जिसको अच्छे चलता है सब विधायक रही है वो। काम से थोड़ा मतलब, हम लोग बेरोजगार है, हमने रोजगार से मतलब। उसका चेहरा देखें कैसा है, जब वो बूढ़ा है कि जवान है कि मेहरारू है कि मर्दाना है, कौन आएगा यहाँ। तो हमारा जो ये बिहार है, ये कुछ दिन पहले हमारा तमिलनाडु से जो अलग हुआ था। तमिलनाडु जो मेरा राज्य है तो ये मेरा बिहार है, ठीक है। मैं बिहार में रहता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? आज 4 गुना हमारा बिहार से तमिलनाडु आगे है। बात तो सही है, लेकिन हमारा बिहार में क्या है, बेरोजगार बैठे हैं, तो ना हमारे पास भाड़ा है, ना हम लोग के पास भी कुछ है जाने का वहाँ। यही बेरोजगारी के कारण उदास है, और क्या। बेरोजगारी वो करेंगे ये करेंगे, आज जब नौकरी लगता है तो मियाँ बीबी चल जाता है दिल्ली। जो शिक्षित हो हमारा बिहार चला सकते। प्रशांत किशोर सुन रहे हैं। डेमोक्रेटिक लाइफ की टीम जो है कुर्था विधानसभा क्षेत्र में आ पहुंची है और अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि यहाँ पे युवाओं की टोली आपको देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी हमारे साथ कुछ युवा मौजूद है, क्योंकि युवा को कहा जाता है कि आने वाला भविष्य। भाई कुर्था विधानसभा क्षेत्र में कितना काम हुआ है, युवाओं से अच्छा और कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि युवा क्या सोचते हैं अब सीधे तौर पर इनसे ही जुड़ते हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कितना काम हुआ है क्या नहीं हुआ। भाई थोड़ा बैठ सकता हूँ, मैं यहाँ पे बैठ करके बात करता हूँ आप लोगों से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी। अच्छा, कितना काम हुआ है कुर्था विधानसभा क्षेत्र में? काम तो हुआ दिख रहे हैं, हम काम से थोड़ा मतलब, हम लोग बेरोजगार है, हमने रोजगार से मतलब है। अच्छा, रोजगार से मतलब क्या है, इतना बेरोजगार यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा, क्या कर। चलिए, रोजगार तो इस बार चुनाव का मुद्दा तो है ही। एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो वो रोजगार देंगे, दूसरी तरफ एनडीए सरकार की तरफ से नीतीश कुमार जी भी, मुख्यमंत्री जी भी घोषणा कर रहे हैं कि अगर फिर से 25 से 30 नीतीश रहेंगे तो 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। किस पे भरोसा हो रहा है? हमको कहना कोई भी सत्ता में वो चेंज जरूरी है, चेंज करना जरूरी है। अच्छा, बस चेंज कर दो। क्या चेंज चाहिए आपको? सरकार चेंज, पूरा सरकारी चेंज। क्यों? बस यूं ही। क्यों अभी मौजूदा सरकार ने काम नहीं किया है? काम तो बहुत किया है, बहुत। फिर क्यों चेंज करना है? अब थोड़ा नया चेहरा जिसे चिराग पासवान को चाहिए। मतलब आप तो 2 तरह की बात। जी जी, एक सेकंड आराम से आइए, आप बैठिए इधर। आप अचानक से आकर के बीच में ये कह रहे हैं। चलिए मैं यहाँ ही बैठ जाता हूँ और आप लोगों से बात करता हूँ। क्या बोल रहे हैं, अचानक से आप आए? कौन सा काम कौन सा राज्य में काम नहीं हो रहा है? अच्छा, हो रहा है नहीं काम? हाँ, हर एक राज्य में काम हो रहा है। तो हमारा जो ये बिहार है, ये कुछ दिन पहले हमारा तमिलनाडु से जो अलग हुआ था। हाँ, उस समय हमारा बिहार और तमिलनाडु जो था राज्य। कहना क्या चाह रहे हैं? तमिलनाडु जो मेरा राज्य है तो ये मेरा बिहार है, ठीक है। मैं बिहार में रहता हूँ, ठीक है, लेकिन रोजगार के लिए तमिलनाडु में जाता हूँ। आज 4 गुना हमारा बिहार से तमिलनाडु आगे है। वहाँ हर एक साल सरकार की चेंज किया जाता है, लेकिन हमारा बिहार में क्या है, सरकार में चेंज होता है। फिर से वही एनडीए सरकार, वही से फिर नीतीश कुमार, फिर से वही तेजस्वी। ये सब क्या है? तो किसको मौका देना चाहिए? हमारा अभी के डेट में युवा को चाहिए जो शिक्षित हो। हाँ, हमारा बिहार चला सकते। हाँ। कौन है ऐसे व्यक्ति? कौन ऐसे व्यक्ति? अभी नए प्रशांत किशोर सुन रहे हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर जी। जी। क्यों उनके बातों पे इतना भरोसा हो रहा है? क्यों? उनको बातों पर भरोसा हमको नहीं हो रहा है, ठीक, लेकिन हमारा जो बिहार है उसने मुख्यमंत्री, जो बिहार का मुख्यमंत्री है वो चेंज होना जरूरी है हमारा बिहार में। अच्छा, आज हमारा बिहार और तमिलनाडु ये दोनों पलायन की समस्या को लेकर नहीं, जब बंटवारा हुआ था, जब अलग अलग राज्य हुआ था, तो बिहार और तमिलनाडु राज्य जो है वो बराबर था, ठीक ना। चलिए मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ लोग और भी, उनसे भी हम बातचीत करें। क्या नाम हुआ आपका? दीपांकर कुमार। मैं अभी बिहार की नहीं, अभी आपके विधानसभा में मौजूद हूँ। विधानसभा में कितना काम हुआ है आपका? देखिए, काम से हमको मतलब नहीं है, काम कीजिए, लेकिन जो रोजगार है, हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, हमको गली नली से मतलब नहीं है। अच्छा, यहाँ का रोजगार हम लोग को चाहिए। तो और जैसे कि विधायक का बात हुआ तो नया चीज, जैसे कोई लोकल ही विधायक बने। अच्छा, नया जो विधायक बन जाते, कोई औरंगाबाद का हो गया, कोई जहानाबाद का हो गया, वो लोग
वो लोग को पहचानते नहीं हम लोग, बस वो लोग टिकट लेके खरीद करके आ जाते हैं। अब वो लोग को जैसे कि हम लोग जानेंगे, उनको पहचानेंगे, तब तो उनसे जाके हम लोग बात करेंगे, उनसे रोजगार के बारे में बोला जाएगा। अब बहुत दूर दूर के तो उन लोग को पता है नहीं, जाने के लिए हम लोग पास बेरोजगार बैठे हैं, तो ना हमारे पास भाड़ा है, ना हम लोग के पास भी कुछ है जाने का वहाँ व्यवस्था, तो वो लोग जाएंगे, कभी कभी जा भी वैसे भी है कि पहुंच भी जाते हैं वहाँ पे। जी मैं आपसे फिर से जुड़ूंगा, फिर से बात करूंगा भाई, सबको मौका मिलना चाहिए। देखिए हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो अभी मौजूदा विधायक हैं, काम हुआ है कि नहीं हुआ उनके द्वारा? नहीं, काम तो हुआ है, किए हैं काम, लेकिन इस तरह से काम का मतलब नहीं है। वो कभी आएंगे हमारे बीच, हमारे बात को जानेंगे तब ना कि हाँ बच्चों को क्या चाहिए। बेरोजगार जो लड़के हैं उन लोग का भी कुछ मतलब मन में चलते रहता है कि हम लोग का भी रोजगार मिले, तो इस तरह से उनका कुछ नहीं। आज तक हम उनका चेहरा नहीं देखे हैं, पहली बार चेहरा भी नहीं देखे, उनका चेहरा नहीं देखे हैं, रियल बात। उनको जो हम फोटो हो या फिर वीडियो हो उनमें देखे हैं, बाकी नहीं देखे हैं। हाँ, ऐसे हकीकत में नहीं देखे, हकीकत में नहीं देखे उनको हम। जैसे कि देखे हैं सुरेंद्र यादव जी को देखे हैं, और भी विधायक नेता उन लोग को देखे हैं, लेकिन जो काची नाम है उनका, जो अभी फिलहाल विधायक थे बागी कुमार वर्मा, उनका चेहरा नहीं देखे हैं, नहीं देखे। तो हमको चाहिए कि कोई लोकल पार्टी का ही, मतलब कोई भी पार्टी का हो, बस लोकल का ही विधायक बने। कौन? जैसे कोई भी किसी भी मतलब की पार्टी से आए, इधर हो गया पप्पू वर्मा है, अच्छा, तो उन लोग को मिल जाए, कहीं लोकल का ही है, इधर कहीं तो लोकल का चाहिए, कोई भी हो, बस लोकल का ही चाहिए हम लोग का। अच्छा चलिए, कुछ युवा और भी हैं, क्यों इतना मुंह क्यों लटकाए हुए हैं भाई? आपसे हम ये जानना चाहिए, उदास क्यों हैं आप? यही बेरोजगारी के कारण उदास है, और क्या। बेरोजगारी के कारण उदास है। क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनेगी तो रोजगार मिलेगा? सरकार कोई की भी हो, मगर रोजगार देना तो सरकार का फर्ज बनता है, वही तो नहीं कर पाता है सरकार। तो भाई आप भी भरोसा कीजिएगा ना, किस पे भरोसा हो रही है? भरोसा तो किसी पर नहीं है। तो वोट किसको दीजिएगा फिर आप? वोट किसको जो मन में आएगा, जो उस समय देखा जाएगा, अभी तो किसी का कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी कह नहीं सकते। अच्छा एक बात बताइए, वोट जो आप दीजिएगा, आप मुद्दों जी चलिए एक चचा भी हैं, चलिए युवा से तो बात हो गया, अब चचा भी हैं, चचा से भी बात करेंगे। जी चचा जी, एक मिनट पूछे, ये खेत से खड़ा क्या हुआ है? पता किसको वोट देगा? अब खेत से कौन खड़ा हुआ है अभी? मेरा ये पूछने का मतलब है कि जो मौजूदा विधायक हैं, क्या उनको फिर से आप मौका दीजिएगा कि? पूछेगा उसको, मैं एकदम जवान है, वो बूढ़ा एकदम है, अच्छा, उसको वही विधायक रहेगा है। अच्छा, जिसको अच्छे से चलता है सब विधायक रहेगा वो। अच्छा, मानसिक रूप से कमजोर हो गया है। अभी तो क्या उनको फिर से मौका देना चाहिए? काम कितना किए हैं? कौन काम किया है? माने को तो कोई देखने नहीं किया उनको, कोई नहीं देखा है। कोई नहीं देखा है। देखा होगा तो कोई रात में कहीं कोई आया होगा तो देखा होगा। अच्छा। जैसे मुखिया देखा होगा, या जिला परिषद देखा होगा, या पंचायत समिति देखा होगा, वो देखा होगा। पब्लिक को जानता है कि कोई हुआ है, मतलब पब्लिक के बीच नहीं आया है, कभी नहीं आया था वो। तो मौका देना चाहिए उनको कि नहीं? कहला उसको आप कौन देगा वोट? हमने तो क्या लग रहा है, बदलाव करने की जरूरत है? विधायक बदलाव होगा। तो किसको देखना चाह रहे हैं? जो आएगा उसको देखेंगे, उसका चेहरा देखेंगे कैसा है, जब वो बूढ़ा है कि जवान है कि मेहरारू है कि मर्दाना है, कौन आएगा यहाँ? कौन आएगा तब ना उसको वोट देंगे। अच्छा चलिए चचा, एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने लालू प्रसाद यादव का समय भी देखा होगा और नीतीश कुमार जी का भी समय देख रहे हैं, किसके समय में अच्छा काम हुआ अच्छा बिहार? काम हुआ नीतीश के काम में। नीतीश कुमार जी के समय में हाँ। क्या काम हुआ? रोड हुआ, नाले हुआ, बिजली हम लोग के दे दिया, 125 यूनिट फ्री कर दिया, बूढ़ा के पेंशन दे दिया, 400 रुपया देता था तो अब 1100 रुपया कर दिया, राशन फ्री दे रहा है, तो और क्या देगा? रोजगार क्या? अब हमारा कोढ़िया सब कह के हम नौकरी कर कहाँ से मिल देखिए ये युवा यहाँ मौजूद हैं, देखिए हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए ये नहीं हम आपको दिखाना चाहेंगे चचा, यहाँ पे युवाएं जो हैं रोजगार मांग रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बहुत काम हुआ है। काम तो हुआ ना, किसी कहेंगे रोजगार के लेकर के यहाँ पे सब बात, सबके नौकरी हो जाएगा। हाँ। तो यहाँ हरवा जो अभी जब पहले के थाली उपजाते थे बाप दादा, हाँ। अब मकई उपजाते थे, अभी कोई उपजा रहे हैं? अच्छा। सब तो फुल पैंट पहनते हैं, अब शर्ट पहनते हैं, हाँ। 15,000 के मोबाइल देखते हैं। हाँ। तो हर जोतेगा कोई? अच्छा। ट्रैक्टर से खेती हो रहा है, उसमें गोटा नहीं मरा रहा है। हाँ। खाद अगर स्कूल लेकर के छीटने के लिए कहीं तो छीटेगा खाद है। हाँ। अब बताइए, आप छीट दीजिएगा खेत में खाद, आपको पिताजी बोलेंगे तो खेत छीट देगा, खाद है नहीं छिटाएगा। अच्छा। आप आपको मलकिनी आएंगे सूट पहन के यहाँ से यहाँ तक आए तो धान रोपने जाएंगे, अच्छा। तो क्या कौन धान रोपेगा?
बोलिए, आप ही कहिए। यानी सबको सरकार रोजगार नहीं दे सकती, यही आपका कहना है? दे देगा, सबके रोजगार है, कहाँ से देगा? तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि हमने इतना रोजगार दिया। सब देखिए, किसी को सबके कोई सरकार होगा, हाँ। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई सबको रोजगार नहीं दे सकता, सबको नौकरी नहीं दे सकता है कह कोई। तो रहे हैं कि 17 महीने में हमने बहुत रोजगार दिया है। दिया होगा तो दिया तो है, दिया का स्कूल बहुत बढ़िया बना दिया नीतीश कुमार, उसमें आदमी ठहरने के लिए व्यवस्था कर दिया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 17 महीने के लिए जब डिप्टी सीएम बने थे तो उस समय ही रोजगार मिली है। अरे बेटा कहता है ना कि नौकरी लगेगा तो बाप जी के ये दे देंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। जब नौकरी लगता है तो मियाँ बीबी ले चल जाता है दिल्ली। अच्छा। अब हुए मियाँ बीबी रहता है। अच्छा। अगर बाप बीमार पड़ेगा ना तो 2000 रुपया वहाँ से मनी ऑर्डर कर देगा कि जाइए बुखार देखना, लेकिन वो आएगा देखने के लिए नहीं। गलती नहीं कर, आपको है ना, आप भी वही कमा करते हैं, दूसरा कमा नहीं करते हैं आप भी। चलिए कुछ अभी चचा जी ने साफ तौर पर कहा कि जिस लायक काम होना चाहिए उस लायक काम नहीं, और हाँ सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती। क्यों भाई? फिर से आप लोग सब बातचीत थोड़ा सा करेंगे। चचा तो डायरेक्ट कह रहे हैं कि सबको रोजगार नहीं दे सकती। सरकार नौकरी सबको नहीं दे सकती, लेकिन रोजगार सबको दे सकती है। लेकिन देने का बात तो कर रही है कि फिर से 25 से 30, अगर फिर से नीतीश होते हैं तो 1 करोड़ रोजगार। नीतीश जी बोल रहे हैं कि 25 से 30 होंगे तब। हाँ। वो भी तो थे 10-15 साल है ना। हाँ। क्या किए 10-15 साल से उनको याद नहीं था कि रोजगार अति बिहार में चाहिए, कंपनी वगैरह कुछ भी लगा दें जिनसे रोजगार मिले, वो भी तो थे। अब फिर जब चुनाव का टाइम आया तो लेके आए मुद्दा कि हाँ 25 से 30 रहेंगे तो बिहार में रोजगार लाएंगे। उनका यही मुद्दा है ना, पहले से उनको दिमाग नहीं था। चलिए देखिए, अभी हमने साफ तौर पर आपको एक चीज दिखाया। बैठे तो थे हम लोग अभी युवाओं से बात करने के लिए, लेकिन बीच में एक चचा जी भी पहुंचे और बहुत अच्छी बात उन्होंने भी कही। कुछ लोग और भी, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, कितना काम हुआ है आपके विधानसभा क्षेत्र में? हुआ है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं हुआ, हुआ है, समझे कि नहीं। बिजली के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में। चाचा फिर अब मैं आपके पास, चाचा मैं आ रहा हूँ आपके पास, फिर से आऊंगा जी। क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ी जो मुद्दा है ये बेरोजगारी का है। आज जो देख रहे हैं कि कहीं पे चौक चौराहे पे चलिए, यंग लड़के हाफ पैंट और गंजी में ही मिलेंगे। अच्छा। सबसे बड़ी मुद्दा जो है बेरोजगारी का है। बेरोजगारी सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए। लेकिन अभी चचा तो कह रहे हैं कि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती। चाचा नीतीश जी की तरह थके हुए हैं, जैसे अच्छा। नीतीश जी थक चुके हैं, अच्छा। राज चलाते चलाते, उसी तरह वो थके हुए हैं। अच्छा। उनको क्या अभी पता है मुद्दा को अच्छा। कि क्या होना चाहिए देश में, समझे कि नहीं। चलिए देखिए, अभी हमने यहाँ पे शिक्षा और रोजगार की- बैठा, हमने तो सोचा था कि सिर्फ युवाओं से बातचीत करेंगे, लेकिन बीच में एक चचा जी आते हैं और वो भी बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। लेकिन युवाओं का भी जो मांग है वो जायज है। इनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार को रोजगार के बारे में भी सोचने की जरूरत है। एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना में जिस तरह से जो माहौल है, यहाँ बिहार के जो लोग हैं बाहर में जाते हैं और वहाँ पे काम करते हैं, तो क्यों नहीं बिहार में ही कुछ ऐसी व्यवस्था बना दी जाए कि ये बिहार के जो लोग हैं वो बाहर ना जाएं और बिहार में ही काम कर सकें। चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा डेमोक्रेटिक लाइव पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।